हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान की यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है, एक समान आवेशित गोली खोल खोखला गोला ठोस चालक गोला के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन स्थितियों में हम निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन जब आता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोली खोल पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है खोखला गोला, या आपसे पूछा जा सकता है ठोस चालक गोला। इन तीनों के ही केस में आपको एक ही डेरिवेशन करना है। जो आंसर मैं आपको करवाऊंगा वही आपको करना है, और इसमें निकालनी है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि तीन स्थितियों में निकालनी। तीन स्थितियां कैसे बनेगी? तो पहली स्थिति, जिस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो गोली खोल के कहा हो, बाहर हो। यानी कि अगर आप R त्रिज्या का एक गोला बना लेते हैं, गोली खोल या खोखला गोला आप बना लेते हैं R त्रिज्या का, तो R त्रिज्या का ये जो गोली खोल है इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन स्थिति में निकालनी है। तो पहली स्थिति में क्या है, जब बिंदु P कहां हो, बाहर स्थित हो। बाहर स्थित हो मतलब हम कहीं बाहर, यहां या कहीं पे भी ले सकते हैं। तो उसकी जो दूरी रहेगी उसको हम मान लेंगे x। ठीक है, आपका जो गोला है वो R त्रिज्या का है, और जो बिंदु P रहेगा वो कितना मान लेंगे अपन, x। तो ये कहां हो, बाहर स्थित हो। दूसरा, जबकि बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर स्थित हो। दूसरी स्थिति निकालनी जब वो कहां स्थित हो, पृष्ठ पर। और तीसरी स्थिति, जबकि बिंदु P गोली खोल के अंदर स्थित हो, यानी कि R छोटा हो जाएगा, सॉरी R बड़ा हो जाएगा x से। ठीक है, कहां स्थित हो, अंदर स्थित हो। तो तीनों स्थितियों में हम क्रमशः निकालेंगे। हमको सबसे लेंथी रहेगी पहली स्थिति, बाकी दो स्थितियों को हम शॉर्ट में ही हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का, स्मॉल r लिया आपने, R त्रिज्या का एक खोखला गोला जो है वो प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित है। अब बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना है कि जैसे आपका गोली खोल है, खोखला गोला है, ठोस चालक गोला है, तीनों ही केस में कोई सा भी केस हो, अगर इस टाइप के गोले हैं तो उनको आवेश देने पर समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर चला जाता है। खोखला गोला है तो पृष्ठ पर आवेश रहेगा। ठीक है, ठोस गोला है तो आप उसको अंदर आवेश दें, लेकिन वो सारा आवेश कहां चला जाएगा, पृष्ठ पर चला जाएगा, क्योंकि गोले के अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्थिति नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहली स्थिति हम लेते हैं, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या बता रही है, जबकि बिंदु P गोली खोल के बाहर स्थित हो, R इज लेस देन x, यानी कि x बड़ा है R से। तो हम क्या करेंगे, एक बिंदु P हमने लिया यहाँ पे। ठीक है, इसकी जो दूरी है कितनी है, वो इसकी दूरी हमने मान ली x। ठीक है, तो x बड़ा हो गया किससे, R से। ठीक, तो हम इसको गॉस की प्रमेय से करेंगे। तो x त्रिज्या का और O केंद्र का एक गोली पृष्ठ खींच देते हैं। ठीक है, ये गोली पृष्ठ आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, आपके पास R त्रिज्या का गोला तो पहले से था। आपने क्या किया, एक बिंदु को बाहर लिया, और बाहर लेने के बाद वहां पे क्या लिया, उसकी डिस्टेंस आपने कितनी ली, x, यानी कि उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, x त्रिज्या का आपने क्या खींच दिया, गोला खींच दिया। इसको हम बोलेंगे गाउसियन पृष्ठ। अब इस गाउसियन पृष्ठ से संबंधित हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्रोसेस वही रहेगी जो आपने अभी तक की है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या रहेगी x। ठीक है, त्रिज्या क्या रहेगी, x। तो हम लिखेंगे संपूर्ण गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण गोले संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना आपको आता ही है। क्या होता है, फाई बराबर डबल समाकलन एस ई डी एस। ठीक है, यहां से आप लिखेंगे फाई बराबर ई आपका कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा, एस डी एस। इस डबल समाकलन एस डी एस को क्या बोलते हैं हम, डबल समाकलन एस डी एस को क्या बोलते हैं हम, तो या आप यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले सकते हो ds, जिसकी दिशा का रहेगी बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कहाँ रहेगी, बाहर की ओर ही रहेगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र और ds दोनों की दिशा जो रहेगी बाहर की ओर रहेगी। तो यहाँ से जो डबल समाकलन एस डी एस है, इसको बोलेंगे 4πx²। ठीक है, 4πx²। क्यों, क्योंकि गाउसियन पृष्ठ कौन सा है, x दूरी वाला, x त्रिज्या वाला है। तो यहां से ये आपका हो जाएगा, यहां वैल्यू पुट करेंगे आप, तो फाई बराबर मिलेगा आपको, फाई बराबर मिलेगा ई डॉट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4πx² ना, संपूर्ण गोले का पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πx²। समीकरण नंबर 1। गॉस की प्रमेय से क्या होता है, तो गॉस की प्रमेय से
फाई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है, LHS LHS बराबर है तो RHS बराबर, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से E डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप E की वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे एक्स स्क्वायर, है ना, R की जगह क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, जब R छोटा हो x से, यानी बिंदु कहां स्थित हो, बिंदु गोली खोल के बाहर स्थित हो। इस समीकरण को आप नाम दे दिए समीकरण नंबर 3। क्या दे दिए, समीकरण नंबर 3। तो बच्चों सेम प्रोसेस है जो आप इसके पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, वही की वही प्रोसेस आपको बार बार दोहरानी है। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालने के बाद आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल रखना है, गॉस की प्रमेय लगानी है। गॉस की प्रमेय लगाने के बाद समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे तो इनकी तुलना करेंगे तो LHS LHS बराबर है तो RHS RHS रहेंगे बराबर, और जब RHS RHS बराबर होंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये आ गई आपकी पहली स्थिति। अब हमको निकालना दूसरी और तीसरी स्थिति, ठीक है। तो दूसरी और तीसरी स्थिति में इतनी मेहनत नहीं करनी है अपने को, ठीक। मैं बता देता हूं आपको, थोड़ा सा मैं रफ करूंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए किससे रफ करना है। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है, इसको रहने दीजिए। देखिए, हाँ, अब दूसरा बिंदु है, जबकि बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर हो, यानी कि R बराबर x के, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अगली कंडीशन में बिंदु P का रहेगा तो बिंदु P जो है वो रहेगा पृष्ठ पर। बिंदु P का है पृष्ठ पर, यानी कि आपने मान लिया कि बिंदु P है ये पृष्ठ पर। बिंदु P जब पृष्ठ पर है तो इसकी डिस्टेंस हम मान लेते कितनी, x। स्थिति सेकंड में बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर हो, अर्थात R बराबर x। तो जो स्थिति द्वितीय है, स्थिति नंबर सेकंड है, इस स्थिति नंबर सेकंड में हम बात करने वाले हैं R बराबर x। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, समीकरण 3 लीजिए। समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, ओके। अब आपका गाउसियन पृष्ठ जो है वो इसी पृष्ठ पर होगा, यानी कि R और x दोनों क्या हो गए बराबर। तो इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, क्योंकि x की क्या रख देंगे हम, R रख देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना, जब बिंदु कहां स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो। एक स्थिति और है, स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 3 की जब हम बात करेंगे तो स्थिति नंबर 3 है, जबकि बिंदु P गोली खोल के अंदर हो। कहां हो, गोली खोल के अंदर। अब हम बिंदु P को क्या कर देते हैं, यहां से ले जाके हमने इस बिंदु P को रख दिया यहां पर, ठीक है। ये है आपका बिंदु P। अब ये तो हो गया गोली खोल के अंदर, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गई x। अब हम क्या करते हैं, गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ जब हम बनाते हैं तो आप देखोगे कि ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसमें जो त्रिज्या r का जो गोला है एक समान आवेशित है, उससे x की दूरी क्या हो गई, मतलब x जो हो गया वो छोटा हो गया, ठीक है। स्थिति 3 में क्या है, r बड़ा है किससे, x से, ठीक। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी खोखले गोले को या चालक गोले को जब हम आवेश देते हैं तो भले आप आवेश इसको अंदर वाले गोले को दो, इस गाउसियन पृष्ठ को दो, सारा आवेश का चला जाएगा, पृष्ठ पर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं रहेगा, तो गोले के अंदर आवेश क्या रहेगा, शून्य। अगर गोले के अंदर आवेश शून्य है तो गॉस की प्रमेय से फाई बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई की वैल्यू क्या जाएगी, 0। तो E की वैल्यू क्या मिलेगी, E की वैल्यू मिलेगी अपने को 0। E की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। कैसे मिल जाएगी, क्योंकि E डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर हमारे पास है, इसके बराबर रहेगा आपका 0। तो यहाँ से E बराबर हो जाएगा 0, है ना। तो आवेश जो होता है वो गोली पृष्ठ के अंदर कभी भी नहीं रहता, सारा आवेश का चला जाता है उसके पृष्ठ पर चला जाता है, गोले के अंदर कभी भी आवेश नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको तीनों जो पॉइंट्स हैं, इसको दे दिए 4, इसको दे दिए 5, ठीक है ना। गोले के बाहर जो आवेश है आपका
वो हमेशा उसके पृष्ठ पर ही रहता है, कभी उसके अंदर नहीं रहता है। बाहर आप निकालोगे तो आपको ई का फॉर्मूला यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिलेगी। जब आप गोले के पृष्ठ पर निकालोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मिलेगी, और अंदर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिलेगी? शून्य मिलेगी। क्या मिलेगी? शून्य। तो बच्चों आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कुछ छोटे क्वेश्चंस रहेंगे और न्यूमेरिकल्स रहेंगे, वो और करवा दूंगा, पर पहली यूनिट के पहले चैप्टर का लास्ट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। ठीक है।